हिंदी पीडिया चैनल के सभी शिक्षार्थियों को एक बार फिर से अभिनंदन। आज हम सभी अलंकारों की श्रृंखला में एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं। अलंकारों के द्वितीय भाग में आज हम पढ़ेंगे श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जो यमक अलंकार के समान ही दिखता है। बहुत दिक्कत हो जाती है जब इसके उदाहरण और श्लेष अलंकार के उदाहरण अर्थात यमक अलंकार के उदाहरण और श्लेष अलंकार के उदाहरण एक साथ दिए जाते हैं तो भ्रमित होते हैं कि यहाँ श्लेष होगा या यमक होगा। इसका अंतर करते हुए आज इसकी परिभाषा और इसके कुछ उदाहरण साथ में कुछ प्रश्न भी पढ़ेंगे ताकि कभी भी श्लेष अलंकार से कोई प्रश्न आए उसको करने में हमें कोई दिक्कतें ना हो। तो आइए पढ़ते हैं श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि श्लेष की परिभाषा जब पढ़ी जाए तो इस तरह से कुछ हो सकती है कि जब किसी पंक्ति में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो, जब किसी पंक्ति में कोई शब्द एक ही बार प्रयोग हो और उसके दो या दो से अधिक अर्थ हो। क्या हो? दो या दो से अधिक अर्थ हो। एक बार प्रयोग हो, एक ही बार प्रयोग हो, लेकिन अर्थ उसके दो या दो से अधिक हो। दो या दो से अधिक अर्थ होने पर वहां पर श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है? श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है श्लिष्ट अर्थात चिपका हुआ, लगा हुआ। श्लेष अर्थात श्लिष्ट अर्थात चिपका हुआ या उससे लगा हुआ। अर्थात कोई एक शब्द है जिसके एक से अधिक अर्थ हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। आइए देखते हैं, एक उदाहरण से इसे स्पष्ट करते हैं। यह उदाहरण एक है कि सुबरन को ढूंढत फिरत। सुबरन, कैसे वरन? सुबरन। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहां एक शब्द है सुबरन। अब सुबरन का एक से अधिक अर्थ यहां प्रयोग किया गया है। किसके लिए? सबसे पहले कवि के लिए, फिर व्यभिचारी के लिए, फिर चोर के लिए। सुबरन। सुबरन कवि के लिए सुबरन का अर्थ होगा कि अच्छे अच्छे वर्ण जो कवि ढूंढता है अपनी कविताओं को लिखने के लिए, जिससे उसकी कविता में लालित्य आ जाता है, उसकी कविता में प्रभाव आ जाते हैं। इस तरह से कवि जो है अच्छे वर्ण रखना चाहता है जिससे उसकी कविता सरल और सहज हो, लोगों के हृदय में उतर जाए। इसी तरह से व्यभिचारी होता है जो कला प्रेमी होता है, वह सुबरन अर्थात सुंदर कलाओं पर ध्यान देता है, सुंदर कलाओं पर ध्यान देता है। इसी तरह चोर सुबरन अर्थात बहुमूल्य आभूषणों को, बहुमूल्य बर्तनों को, बहुमूल्य वस्तुओं को ढूंढता फिरता है। सुबरन बहुमूल्य चीजें ढूंढता है। तो यहाँ तीनों के लिए अलग अलग अर्थ का प्रयोग किया गया है। इस तरह से यहाँ पर क्या होगा? श्लेष अलंकार होगा, क्योंकि एक ही शब्द में एक, दो और तीनों के लिए अलग अलग अर्थ हैं। अर्थात एक ही शब्द में तीन अर्थ चिपके हुए हैं। एक ही शब्द में तीन अर्थ चिपके हुए हैं। एक से अधिक अर्थ चिपके हुए के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। श्लेष का अर्थ होता है श्लिष्ट अर्थात चिपका हुआ। तो आइए दूसरे उदाहरण पर चलते हैं जिससे और स्पष्ट हो जाएगा। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। तो लिखा गया है जातन की झाई परे श्याम हरित दुत होए। जातन की झाई परत श्याम हरित दुत होए। जिसके तन की छाया पड़ जाने मात्र से ही श्याम भी द्युत हो जाता है, उजाला में हो जाता है। तो यहाँ क्या है? श्याम हरित दुति होए झाई परे। जातन की झाई परे, जिसकी तन की छाया मात्र पड़ जाने से, जिसकी तन की छाया मात्र पड़ जाने से
द्युति हो जाता है, उजालामय हो जाता है। श्याम एक शब्द आया हुआ है और एक शब्द द्युति है, तो यहाँ पर इसके एक से अधिक अर्थ होने के कारण यहाँ भी श्लेष अलंकार है। एक से अधिक अर्थ होने के कारण ही श्लेष अलंकार है। जैसे श्याम का अर्थ होगा काला, श्यामला और नीला। इसी तरह द्युति का अर्थ होता है हरित, हरित द्युति, हरित श्याम हरित द्युति होए, हरित हरा, हरे रंग वाला आदि। इस तरह से यहाँ पर जो है यह अलंकार होगा। तो दोस्तों इसी तरह से अगले उदाहरण पर चलते हैं, जहाँ को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। को घटिए वृषभानुजा, वृषभ अनुजा, वृषभ अनुजा, इसके भी श्लिष्ट अर्थ हैं। एक से अधिक अर्थ होने के कारण यहाँ पर भी श्लेष अलंकार है। कैसे है इसको देखना है। वृषभ, वृषभ अनुजा अर्थात गाय, वृषभ गाय, वृषभ की अनुजा अर्थात गाय। और इसी तरह वृषभ अनुजा और वृषभान की पुत्री अर्थात राधा, वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा। एक अर्थ आता है गाय और एक अर्थ आता है राधा। इसी तरह से हलधर, हल को धारण करने वाले, हल को धारण करने वाले अर्थात अर्थात बलदाऊ। और दूसरा अर्थ है बैल, जो जिसके ऊपर हल बांधा जाता है, हल को खींचने वाला बैल। इस तरह से यहाँ भी इन शब्दों में श्लिष्ट है, एक से अधिक अर्थ होने के कारण श्लेष अलंकार है। आइए अब प्रश्नों को देखते हैं कि इसमें कौन सा उत्तर हमारा सही हुआ। तो यहाँ हमारा उत्तर हुआ श्लेष, ख ऑप्शन सही हुआ। इसी तरह से चौथे प्रश्न पर चलते हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो पानी जब चला जाता है तो इसके तीन अर्थ हैं, इसके पानी के तीन अर्थ हैं। पहला अर्थ है, दूसरा अर्थ है, तीसरा अर्थ है। क्या है? एक पानी मोती के लिए प्रयोग किया गया है, एक पानी मनुष्य के लिए प्रयोग किया गया है, एक पानी चूने के लिए प्रयोग किया गया है। तो मोती के संदर्भ में पानी चमक से लिया गया है। मोती की चमक चले जाने पर मोती का कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसी तरह से मनुष्य का चरित्र के रूप में पानी लिया गया है। मनुष्य का चरित्र फीका पड़ जाने से चरित्र पुनः वापस नहीं आता है। इसी तरह से तीसरा अर्थ भी लिया गया है चूने का पानी एक बार मर जाए, सूख जाए तो चूना किसी काम का नहीं रह जाता है। तो इस पानी का तीन अर्थ प्रयोग किया गया है। तो यहाँ श्लिष्ट है, तो यहाँ पर भी क ऑप्शन सही होगा। इस तरह से अब चलते हैं अगले उदाहरण पर, पांचवें उदाहरण पर। पांचवा उदाहरण इस प्रकार से है, देखते हैं। जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोए, जो रहीम गतिदीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अधेरो होए, बड़े अधेरो होए। तो यहाँ पर शब्द श्लेष, किन शब्दों में श्लेष है? पहला शब्द श्लेष है बारे और दूसरा शब्द श्लेष है बढ़े। बारे के यहाँ दो अर्थ दिए गए हैं। बारे के दो अर्थ दिए गए हैं। एक अर्थ है जलाने पर और दूसरा अर्थ है बचपन में। तो बारे के दो अर्थ हैं, एक है जलाने पर, दूसरा है बचपन में। इसी तरह बढ़े के दो अर्थ हैं, बढ़े बड़ा होने पर और दूसरा अर्थ है बुझने पर। दूसरा अर्थ क्या है? बुझने पर। तो यहां पर देखिए, इन शब्द में इसमें शब्द श्लेष है और इसमें शब्द श्लेष है।
बारे में शब्द श्लेष है, बढ़े में शब्द श्लेष होने के कारण यहां भी क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। तो दोस्तों इस तरह से जब कभी भी श्लेष अलंकार की पंक्तियां पूछी जाए तो सबसे पहले पढ़कर ध्यान देकर हमें देखना होता है कि किस शब्द में श्लिष्ट है, श्लिष्ट अर्थ है, एक से अधिक अर्थ चिपके हुए हैं। उन अर्थों को पकड़ते हैं, उन अर्थों को समझते हैं, फिर हम जो भी कार्य करेंगे, जो भी उत्तर चुनाव करेंगे वह सही होगा। इस तरह से आज का यह भाग यहीं तक है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में मेरे साथ जुड़े रहें। ऐसे ही अलंकारों की श्रृंखला में हम एक के बाद सभी अलंकारों की चर्चा करते रहेंगे। इस तरह से आपका अलंकार विषय जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कहीं भी कोई प्रश्न करने में कोई भी समस्या आपको नहीं होगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।